ज़िंदगी के 6 ऐसे सबक जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन हम यूजुअली उसको बहुत देर से सीखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 6 ऐसे लर्निंग्स की लाइफ के बारे में जो हम अक्सर जीवन में बहुत देर से सीखते हैं। अगर हम इनसे पहले समझ लेते या अगर हम इसके बारे में पहले सोच लेते तो शायद हमारा जीवन अधिक सुखमय और संतुष्ट होता। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला सबक मैंने ये सीखा कि लाइफ में टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेजर है। हम अक्सर अपना जीवन पैसे में कमाने में या घर बनाने में या गाड़ी खरीदने में या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, हम सारा टाइम इस जो है ना भौतिक चीज़ों की वस्तुओं पे भी सारा टाइम अपना व्यतीत करते हैं। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया इन सब चीज़ों में टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि टाइम जब निकल गया तो वापस नहीं आता। मैं घर फिर से बना सकती हूँ, मैं सामान फिर से खरीद सकती हूँ, लेकिन मैं समय को वापस नहीं लेके आ सकती। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तब हमें एहसास होता है कि हमने अपना कितना सारा समय छोटी छोटी चिंताओं में, दूसरों को खुश करने में, पैसा कमाने में, वो सब निकाल दिया, बर्बाद कर दिया। और उसमें बाद में सोचते हैं अरे यार उस टाइम पे तो मैं बहुत कुछ और कर सकती थी। तो उसका हमने समय का सही उपयोग नहीं किया। अगर आप अभी भी इस बात को समझ लेते हैं तो आप बहुत लकी हैं। आज से ही आप अगर ये सोचें कि मेरे पास वो जो 24 घंटे हैं, उन 24 घंटों का मैं बेस्ट टाइम का उपयोग क्या कर सकती हूँ। क्या मेरा बेस्ट टाइम का उपयोग है व्हाट्सएप पे स्क्रॉल करना या ऑनलाइन शॉपिंग करना या सिर्फ दूसरे लोगों के बारे में दूसरे दोस्तों के साथ गॉसिप करना, या मैं वो समय अपने आप को डेवलप करने में लगा सकती हूँ, अपने आप को जानने में लगा सकती हूँ, वो चीज़ें कर सकती हूँ जो मुझे अंदरूनी मन से खुशी दें। तो समय को वेस्ट ना करना, उसको अच्छी तरह से उपयोग करना हैज़ बीन अ ग्रेट लर्निंग इन माई लाइफ। दूसरी चीज़, कई बार हम अपनी सारी ज़िंदगी दूसरों को फोकस करने में लगा देते हैं। वो एक अच्छा रिश्ता जो हमें बनाना चाहिए हम बना ही नहीं पाते। और ये रिश्ता किसके साथ है? ये रिश्ता आपका अपने साथ है। हम अपनी सारी ज़िंदगी इतने बिजी रहते हैं अपने करियर में, अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड में, अपने इन लॉज में, गॉसिप में, उसने क्या किया, इसने क्या किया, उस चीज़ में अपनी व्यतीत कर देते हैं। हम कभी ये तो उलट के सोचते नहीं कि जो शीशे के सामने खड़ा है, जो मैं इंसान खड़ी हूँ, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है। अगर ये रिश्ता ही नहीं मैंने बनाया या ये रिश्ता ही मैंने डेवलप नहीं किया, ये इंसान जो शीशे में मेरे को देख रहा है, इसके साथ मैंने प्यार नहीं किया, तो फिर मेरी ज़िंदगी में मैंने क्या अचीव कर लिया। अपने परिवार हैं, दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, प्रियजन हैं, उनके साथ रिश्ते गहरे बनाने की बहुत ज़रूरत है और उन्हें अपना समय देने की भी ज़रूरत है। उनके साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप अपने आप से ही खुश नहीं हैं, आपका अपने आप से रिश्ता ही दुख से भरा हुआ है, सो देन इट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन टुडे। ये चीज़ें हम अगर 50 साल, 60 साल, 70, 80 साल के बाद में सीखेंगे तो टाइम कम रह जाता है। एक और चीज़ जो मैंने बहुत हार्ड लेसन लर्न किया वो ये है अपनी हेल्थ पे फोकस करना, क्योंकि हम हेल्थ को ग्रांटेड ले लेते हैं। मेरी एक फ्रेंड की डॉटर जो डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर आप 50 साल तक आपको कोई बीमारी नहीं हुई और आपकी हेल्थ अच्छी चली, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखा। ये एक लाइफ का सर्कल है। टिल अबाउट 45-50 योर बॉडी विल टेक केयर ऑफ़ यू, बट 50 के बाद आपकी बॉडी का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आपने अपनी न्यूट्रिशन पे फोकस नहीं किया, अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की, अगर आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज करना नहीं सीखा, ये सब चीज़ों का असर आपको 45 या 50 के बाद आता है और उसके बाद एक डाउनफॉल की तरह आता है। ज़बरदस्त असर आएगा, डायबिटीज़ हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हार्ट डिजीज़ हो जाएगा। तो अगर आप अभी यंग हैं तो अपनी हेल्थ पे फोकस करना सीखें और बीमारी को दूर रखें। उसका मतलब है न्यूट्रिशन अच्छा खाएं, अपने एक्सरसाइज करें, अपने शरीर को मंदिर मानें और इसकी देखभाल करना अपनी जिम्मेदारी समझें। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं, उसके लिए कभी भी कोई देर नहीं होती, लेकिन उसको जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतनी जल्दी ही वो आपको बेनिफिट करेगा। जितनी देर से आप अपनी हेल्थ को फोकस करेंगे उतना ही हेल्थ आपको ट्रबल करेगी आगे चलकर।
एक और चीज़, जब हम छोटे होते हैं ना, तब हमें लगता है कि बाप रे, मैं 58 ईयर्स की हूँ, ठीक है। जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे लगता था अरे अभी तो सब चीज़ें, खुशी किस में मिलती है? खुशी मिलती है नया मोबाइल फ़ोन ले आओ, खुशी किस में मिलती है? ऑफिस में प्रमोशन हो जाए, खुशी किस में मिलती है कि आप बिजनेस क्लास ट्रैवल कर लिए, खुशी किस में मिलती है? सब आपकी तारीफ़ों के पुल बांधे। जब अच्छी नौकरी मिलती है तब मैं खुशी होगी, जब मेरे पास बहुत बड़ा घर होगा तब खुशी आएगी, जब मैं शादी कर लूँगी तो खुशी आएगी। लेकिन सच्चाई इस बात की है कि खुशी बाहरी चीज़ों से जो मिलती है वो बहुत ही लिमिटेड है। वो आज मिली और कल ख़त्म। आप खुद अप्लाई करके देख लीजिए। आपको लगा कि आपने बहुत पैसे जोड़े और आपने एक पर्टिकुलर साड़ी ले ली, आपने एक बार साड़ी पहन ली, आपको बहुत खुशी होगी, और उसके बाद वो साड़ी हैंगर पे टंगी रहेगी और आप उसके बारे में भूल भी जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपनी वास्तविक खुशी को ढूंढा है और कोशिश की है, तो वो सिर्फ अंदर से आती है, आपके विचारों से आती है, आपके एटीट्यूड से आती है, आपकी ये क्षमता कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं, आप अपने अंदर कलेश, द्वेष, टेंशन, वरी नहीं रखते। असली स्थायी खुशी का रहस्य वही है। तो ये जान लेना जितनी जल्दी ज़िंदगी में कि खुशी एक नई गाड़ी या एक पैसे, नए मतलब नौकरी या पैसे में नहीं है, और वो आपके अंदर है, परमानेंट खुशी। दैट्स अ ह्यूज लर्निंग ऑफ माई लाइफ। एक और चीज़ क्या होता है ना, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बना ही रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ये ज़िंदगी का ही तरीका है। और हम ये सोचते हैं अरे यार मैं अनसक्सेसफुल हो गई, मुझे ये काम अचीव करना था और उसमें मैं फेल हो गई। हम अपने जीवन में असफलता से इतना डरते हैं, इतना डरते हैं, इतना हिचकिचाते हैं उससे, और उस फियर के साथ ज़िंदगी में रहते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। असफलता का मतलब तो ये है कि मेरी तो एबिलिटी नहीं है सक्सेसफुल होने की, और गलती करेंगे तो बहुत शर्म की बात है, कितनी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन जीवन में ये जानना बहुत ज़रूरी है, और मैंने इसको सीखा है, जब आप अनसक्सेसफुल होते हैं, जब आप फेलियर से गुजरते हैं, तब वो जगह है जहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे। वो अच्छी चीज़ों को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। मेरा YouTube चैनल मैंने 2017-18 में शुरू किया था, और कितने अप्स एंड डाउन, कितने अप एंड डाउन, कभी वीडियो नहीं बनाए, हाथा खार के बैठ के, कोई देखता नहीं है, ये हो रहा है वो हो रहा है, वीडियो की टॉपिक समझ में नहीं आती, छोड़ दिया, बीच में नहीं किया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये जो मुझे इतनी असफलता मिल रही है YouTube चैनल चलाने में, इसमें ही इसका राज छिपा है कि मैं इसमें सक्सेसफुल कैसे हो सकती हूँ। और सक्सेसफुल होने का तरीका था कंसिस्टेंसी। जब आप अपने फेलियर को अपना एक टीचर मान के चलते हैं और उस गलती से, उसी गलती में ढूंढते हैं कि मैं क्या बेटर कर सकती थी, तो आप सफल होना सीखते हैं और आप असफलता से घबराते नहीं हैं। ये चीज़ सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी, अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे, कोशिश करके चांसेस हैं आप सक्सेसफुल हो जाए, कोशिश करके चांसेस हैं आप अनसक्सेसफुल हो जाए, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते ना। उसमें 50-50% चांस है तो आप बढ़ेंगे। तो कोशिश करना कि मैं, अगर असफलता भी मिलती है, एटलीस्ट मुझे इस बात पे गर्व होगा कि मैंने ट्राई किया, मैंने उस चीज़ को, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। एक और चीज़, हम जो अपनी ज़िंदगी में, ये सबक मैंने सीखा, जो गिले शिकवे, लड़ाइयाँ, झगड़े, इसने मुझे 25 साल पहले ये कहा था, मैंने खाना बनाया, मेरे हस्बैंड ने उसकी तारीफ़ नहीं की, और दूसरे लोगों के अंदर अपनी खुशी ढूंढना, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो बॉस हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो दूसरे, वेट करना कि वो वैलिडेट करेंगे मेरा एग्जिस्टेंस। मैं कुछ करूँगी तो वो मेरी तारीफ़ों के पुल बांधेंगे, मैं कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करूँगी तो वो मेरे लिए कुछ अच्छा कहेंगे। नहीं होता, क्योंकि किसी के पास इतनी फुर्सत ही नहीं है। मैंने बहुत साल इस बात पे बैठी, अरे मैंने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई, मेरे बॉस ने तो यू शुड स्टैंड अप एंड अप्लॉज, क्या क्या प्रेजेंटेशन बनाई है। आधे प्रेजेंटेशन में उठ के बॉस चला गया, थैंक यू वेरी मच। मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया, ये सोच के परिवार वालों को बहुत अच्छा लगे और मेरी तारीफ़ के पुल बांधेंगे। अपनी तारीफ़ करना सीखना, अपने में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना कि मैं ये सब कर सकती हूँ। याद रखिए कि आपकी ज़िंदगी जो है वो आपकी ज़िंदगी है, सिर्फ आप ही हैं
जो अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। ये जो छोटे छोटे सबक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, मेरे को पक्का पता है आपकी ज़िंदगी में भी आपने बहुत चीज़ें सीखी, लेकिन आपने वो जो चीज़ें सीखी उसको क्या इम्प्लीमेंट किया अपनी डे टू डे लाइफ में, उसको आपने अपनी लाइफ की जो दिनचर्या है, अपने लाइफ का जो आपका जो लाइफस्टाइल है, उसमें वो आपकी जो लर्निंग्स थी उसको अडेप्ट किया, अडॉप्ट किया। अगर आपने किया तो आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, अगर नहीं किया तो शुरू कर लीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप ही हैं जो अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। आप ही हैं जिसको अपनी खुशी अपने अंदर ढूंढनी है, कोई आपके लिए नहीं ढूंढेगा। आपको मेरा चैनल का जो भी मैं कंटेंट बनाती हूँ, मैं पहली बात तो तहे दिल से शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है और इतने कमेंट्स आते हैं और इतना अब तो लोग यूट्यूब के चैनल से मेरे साथ काउंसलिंग करवा रहे हैं, एंड आई फाइंड दैट एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, सो थैंक यू फॉर दैट। अगर आपको मेरे से 1-to-1 काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आप msmarigold108@gmail.com पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। missmarigold108@gmail.com पे आप मैसेज कर सकते हैं। मेरी 1 आवर की काउंसलिंग के मैं 499 रुपीज़ लेती हूँ। आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, मेंटल हेल्थ का इशू है, आपकी लाइफ में आपको लग रहा है आप किसी चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे, अपनी रिलेशनशिप्स को, अपने करियर को, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल गिव यू अ टाइम स्लॉट जिसमें मैं आपके साथ बात कर सकूँगी और आपके साथ आपकी प्रॉब्लम को आपके साथ बैठ के रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। उसके अलावा अगर आपको चैनल का जो भी कंटेंट मैं लिख रही हूँ पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और अगर आपको एक बेहतर इवनिंग रूटीन बनाना है तो मैं लिंक यहाँ डाल दूँगी, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।